डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं सीटेट अगस्त 2023 के लिए महत्वपूर्ण उसको ध्यान में रखकर जो अगस्त सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त 2023 को, उसी को ध्यान में रखकर हम लोग लगातार सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और कई 2-3 पेपर का फुल एनालिसिस किया गया है, बाकी कई अलग अलग सेक्शन में सीटीपी का, सोशल साइंस का, हिंदी या लैंग्वेज का अलग किया गया है, इसमें पेपर 1 का। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीटेट पेपर 2, और पेपर 2 है आपका दिसंबर 2018 का पेपर 2, यानी सीटेट लेवल 2 या जो जूनियर के लिए एग्जाम होता है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हम केवल सॉल्व करेंगे CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी वाला सेक्शन, जो कि इसमें 30 क्वेश्चन शामिल किया जाता है। बाल विकास और शिक्षा से संबंधित इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, जिसका जो पार्ट 2 होता है आपका मैथ और साइंस से होता है, पार्ट 3 सोशल साइंस से होता है, फिर 4 जो लैंग्वेज से होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं बिना देर किए। एक रिक्वेस्ट है, जो साथी चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं या जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। और इस जो साथी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पहली बार दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनके लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं पहली बार में या अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए यही काफ़ी है कि आप एनसीईआरटी की किताबों को 1-2 बार अवश्य रीड करें। ये बात हम हर वीडियो में बताते हैं क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सीटेट के क्वालिफाई करना है अगर आपको, तो आप एनसीईआरटी किताबों को जरूर 1-2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस एकदम जस्ट की तस टेक्स्ट बुक से ही उठा लिए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप टेक्स्ट बुक को पहले पढ़िए और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पुराने क्वेश्चन पेपर, उसको ज़रूर आप सॉल्व कीजिए, ताकि इससे पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पैटर्न क्या है या कितना डीप पूछा जा रहा है। पता चला कि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बस पेपर हम ज़्यादा हार्ड पढ़ रहे हैं, पेपर ईजी आ गया, तो भी नुकसान हो जाता है। तो आप जरूरी है विधिवत आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा उस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। CDP बाल विकास पेपर 2, सीटेट पेपर 2 का CDP है ये, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी का पहला क्वेश्चन। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। इस विकास को हम क्या कहते हैं, यानी द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट या विच टाइप ऑफ थियरी। तो इसका पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की ऐसी संस्था है जहाँ क्या होता है, वहाँ जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब आप शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किस चीज़ का, समूह अनुरूपता का, यानी कॉन्फॉर्मिटी का, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है। तो स्थायीकरण जो है वो आपका संवेदी गामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज में किसी वस्तु की स्थायित्व की अवधारणा का विकास हो जाता है पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। तो किसके संदर्भ में बनाई जाती है, तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन 2 सही होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। यानी कितने महीने के बच्चे जो शब्दों को छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए अभी जो टॉपिक इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी पियाजे से संबंधित था, और ये क्वेश्चन भी आपका पियाजे से संबंधित है। तो सीटेट के लिए कुछ ऐसे टॉपिक जो हैं वो लगातार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से, तो इसलिए आप उसको क्लियर कर लीजिए। जेन पियाजे हुआ, कोलबर्ग हुआ या वाइगॉट्स की, ये तो एकदम कंफर्म है कि ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, तो इसलिए आप इन टॉपिक्स को हमेशा पढ़ा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 18 से 24 वर्ष, 18 से 24 वर्ष नहीं, 18 से 24 महीने के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे शब्दों से अपने छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि लब्धि या IQ यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दिया गया था IQ का जो कंसेप्ट है, तो इसका कंसेप्ट दिया गया स्टर्न के द्वारा, ऑप्शन 3 सही होगा, स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है।
तो किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है? विविध सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? किसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? तो ध्वनि संबंधी यानी फोनोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को हम भाषा निर्धारित कहते हैं, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन कहते हैं। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग किस प्रकार का वह उपयोग करता है और किस चीज़ का उपयोग, किस विधि का उपयोग कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वह अनुमानी विधि का यानी ह्यूरिस्टिक विधि का उपयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती है। वह उपयोग करती है, किस चीज़ का उपयोग करती है, किस विधि का उपयोग कर रही है? तो वह उपलक्ष्य विश्लेषण विधि यानी सब गोल एनालिसिस का यूज़ कर रही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन क्या बताता है? इस कथन से यह पता चलता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवधारणा है। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ किस चीज़ के उदाहरण है? तो ये आपके अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है यानी स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है शिक्षकों की? तो इसका आंसर होगा अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो समावेशी शिक्षा जो है आपका समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन 2 सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। दिव्यांगजन अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 2016 में दिव्यांग अधिकार अधिनियम लागू किया गया, वर्ष 2016 में। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक किस प्रकार के हों? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो वहाँ शिक्षक आपके विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। तो ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कितने वर्ष के बच्चों को आरटी के अनुसार शिक्षा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्राप्त है? तो आपका 6 से, अब तो पहले 6 से 14 था, अब 6 से 18 वर्ष हो गया। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विभिन्न अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ऑप्शन 4 सही होगा, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में क्या अंतर्निहित है? तो इसमें क्या अंतर्निहित है? संज्ञान बोध। ऑप्शन 2 सही होगा, मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मूर्त सोच कहते हैं, कंक्रीट थिंकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को हम कहते हैं विभेदी विधि यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है? तो अधिगम के किस चरण में प्रतिपालन अधिगम का विशिष्ट चरण है ये? तो इसका आंसर होगा 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण का। क्वेश्चन नंबर 25 है, जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं? तो संज्ञान और भाव क्या होते हैं? तो वो अपने से स्वतंत्र होते हैं। संज्ञान और भाव इंडिपेंडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है।
वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो वह शिक्षण विधि का प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग मेथड का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन 4 सही होगा, प्रतिरूपण या मॉडलिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैथ और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। किस प्रकार का उसका व्यवहार प्रस्तुत किया जा रहा है इस कथन के माध्यम से? तो ये है कि सतर्क है, वो विजिलेंट है। ऑप्शन 2 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक समस्या सुधारक बच्चा किसके विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका और इसका आंसर होगा तार्किक, लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चा स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं उपभोक्ता प्रकार का कार्य यानी कंज्यूमर टाइप ऑफ टास्क। और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, CTP सेक्शन का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 30। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा गतिबोधक यानी कैनेस्थेटिक में किया जाता है, दृश्य, श्रव्य, स्पर्श आदि का प्रयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका CTP का पेपर, जिसमें 30 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। ये पेपर है आपका दिसंबर 2018 का लेवल 2 एंड पेपर 2 का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी का पेपर है, जिसको हमने सॉल्व किया। और आप इसको अच्छे से देखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। तमाम क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप अपलोड किया गया, आप उसको चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और सेक्शन वाइज भी है और फुल पेपर का एनालिसिस भी है, आप उसको देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।